हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्बो जॉइंट एक्सरे। आज के वीडियो में हम एल्बो जॉइंट का एक्सरे कैसे करते हैं और इसकी पोजीशनिंग और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं एल्बो जॉइंट एक्सरे के बारे में। एल्बो जॉइंट एक्सरे। सबसे पहले एल्बो जॉइंट का एक्सरे क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, मतलब एल्बो जॉइंट में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर। सेकंड है ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, मतलब एल्बो जॉइंट में कोई विकृति होने पर। थर्ड नंबर है एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन होने पर। फोर्थ नंबर है ट्यूमर्स इन द एल्बो जॉइंट, मतलब एल्बो जॉइंट में ट्यूमर्स होने पर। और लास्ट है नॉन ट्रोमेटिक पेन होने पर। यह सभी कंडीशंस होने पर एल्बो जॉइंट का एक्सरे किया जाता है। अब एल्बो जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। एल्बो जॉइंट ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच का साइनोवियल हिंज जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट 3 जॉइंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, सेकंड है ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट, थर्ड नंबर है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। एल्बो जॉइंट में यह ओलिक्रैनोन फोसा होता है। ओलिक्रैनोन और कोरोनॉइड प्रोसेस अल्ना के हेड पर होते हैं। यह मीडियल एपिकोंडाइल होता है और यह लेटरल एपिकोंडाइल होता है। जब हम एल्बो जॉइंट को मोड़ते हैं तो कोरोनॉइड प्रोसेस ह्यूमरस के कोरोनॉइड फोसा में एंटर करता है। अब एल्बो जॉइंट प्रोजेक्शन की बात करते हैं। एल्बो जॉइंट में अपन रूटीन में 4 प्रोजेक्शन लेते हैं। फर्स्ट है एल्बो एपी व्यू, मतलब एंटेरियर टू पोस्टेरियर व्यू। सेकंड है एल्बो लेटरल व्यू। थर्ड नंबर है एल्बो ऑब्लिक, यह एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक लेते हैं। फोर नंबर है एल्बो एक्सियल व्यू। तो आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है एल्बो एपी व्यू। पेशेंट इज सीटेड अलोंगसाइड द टेबल विद द एल्बो जॉइंट रेस्टिंग ऑन द टेबल, मतलब सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल के अलोंगसाइड, मतलब एक्सरे टेबल के बगल में बैठाया जाता है और एल्बो जॉइंट को एक्सरे टेबल पर रखा जाता है। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड एल्बो, मतलब एक्सरे कैसेट को अफेक्टेड एल्बो जॉइंट के नीचे रखा जाता है। The affected elbow joint should rest on the midpoint of the cassette, मतलब affected elbow joint को कैसेट के मिड पॉइंट पर रखा जाता है। The elbow is fully extended, मतलब एल्बो जॉइंट पूरी तरह से एक्सटेंडेड, मतलब एल्बो जॉइंट पूरी तरह से फैला हुआ होना चाहिए। The forearm is supinated show the dorsal surface of elbow is in contact with the cassette, मतलब फोरआर्म को सुपाइनेटेड, मतलब फोरआर्म को सीधा रखा जाता है जिससे एल्बो की डोर्सल सरफेस कैसेट के कांटेक्ट में रहे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार एल्बो जॉइंट एपी व्यू की पोजीशन होनी चाहिए। जो एल्बो जॉइंट होता है वह कैसेट के मिड में होना चाहिए और एल्बो होता है वह पूरी तरह से फैला हुआ होना चाहिए और एल्बो जॉइंट की डोर्सल सरफेस कैसेट के कांटेक्ट में होनी चाहिए। ह्यूमेरल एपिकोंडाइल शुड बी इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों ह्यूमेरल एपिकोंडाइल समान डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब एक्सरे बीम के सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। द एक्सरे बीम विल बी सेंटरेड टू मिड ऑफ द एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, मतलब एल्बो जॉइंट एपी व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट ह्यूमरस के एपिकोंडाइल के मिड में एक्सरे बीम का सेंटर होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलिमेशन टू एल्बो जॉइंट साइज, मतलब यह एल्बो जॉइंट की साइज का होना चाहिए। इसमें प्रॉक्सिमल रेडियस, अल्ना, डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है कैसेट साइज। एल्बो जॉइंट एपी व्यू में कैसेट का साइज 10x12 इंच होना चाहिए और इसमें कैसेट का साइज बॉडी पार्ट की साइज पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर। इसमें कैसेट को पोर्ट्रेट रखकर सिंगल प्रोजेक्शन लिया जा सकता है और लैंडस्केप में लेड डिवाइडर का यूज करके डबल प्रोजेक्शन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है गोनाडल शील्डिंग। पेशेंट के गोनाड्स को स्कैटर रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के ऊपर लेड शील्ड लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मार्कर, मतलब राइट या लेफ्ट मार्कर कैसेट पर रखा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। एल्बो जॉइंट एपीवी में 50 से 55 केवीपी और 2.5 से 4 एमएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एफएफडी, मतलब फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। यह 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रिड। एल्बो जॉइंट एपीवी में ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नोट, पेशेंट्स शुड रिमूव एनी ज्वेलरी और क्लॉथिंग ओवर द एल्बो टू अवॉइड आर्टिफैक्ट, मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए किसी भी ज्वेलरी और कपड़ों को एल्बो जॉइंट के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार एल्बो जॉइंट एपीवी की इमेज हमें प्राप्त होती है। सेकेंड नंबर प्रोजेक्शन है एल्बो लेटरल व्यू। The affected elbow should be rest on the X-ray table in true lateral position, मतलब एल्बो लेटरल व्यू के लिए अफेक्टेड एल्बो जॉइंट को ट्रू लेटरल पोजीशन में एक्सरे टेबल पर रखा जाता है। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड एल्बो, फिर एक्सरे कैसेट को अफेक्टेड एल्बो के नीचे रखा जाता है। द एल्बो इज फ्लेक्स्ड 90 डिग्री, शो द मीडियल सरफेस ऑफ फोरआर्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। फिर एल्बो जॉइंट को 90 डिग्री पर फ्लेक्स्ड, मतलब एल्बो जॉइंट 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे फोरआर्म की मीडियल सरफेस कैसेट के कांटेक्ट में आ सके। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एल्बो जॉइंट ट्रू लेटरल पोजीशन में होना चाहिए और एल्बो जॉइंट 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे फोरआर्म की मीडियल सरफेस कैसेट के कांटेक्ट में आ सके। अब लेटरल व्यू के लिए सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, मतलब लेटरल व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल पर होता है। इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट होना चाहिए और यह सेकंड वाली इमेज लेटरल व्यू के लिए हमें प्राप्त होती है। एल्बो का थर्ड नंबर प्रोजेक्शन है एल्बो ऑब्लिक व्यू। द एल्बो इज फुली एक्सटेंडेड देन द फोरआर्म इज रोटेड एट 45 डिग्री, मतलब एल्बो ऑब्लिक करने के लिए एल्बो को पूरी तरह एक्सटेंडेड, मतलब एल्बो पूरी तरह से फैला हुआ होना चाहिए और फोरआर्म 45 डिग्री पर घुमा हुआ होना चाहिए। एल्बो ऑब्लिक व्यू के लिए अपन दो प्रोजेक्शन लेते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्लिक व्यू, सेकंड है इंटरनल ऑब्लिक व्यू। तो फर्स्ट है द एक्सटर्नल ऑब्लिक द फोरआर्म इज रोटेटेड लेटरली, मतलब एल्बो एक्सटर्नल ऑब्लिक के लिए फोरआर्म को लेटरली, मतलब फोरआर्म को बाहर की ओर घुमाया जाता है। सेकंड है द इंटरनल ऑब्लिक द फोरआर्म इज रोटेटेड मीडियली, मतलब इंटरनल ऑब्लिक के लिए फोरआर्म को मीडियली, मतलब फोरआर्म को 45 डिग्री पर अंदर की ओर घुमाया जाता है। इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं यह एक्सटर्नल ऑब्लिक व्यू की पोजीशन होती है। इसमें फोरआर्म को बाहर की ओर 45 डिग्री पर घुमाया जाता है और सेकंड वाले डायग्राम में फोरआर्म को 45 डिग्री अंदर की ओर घुमाया जाता है। अब एल्बो ऑब्लिक व्यू के लिए सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। मिड ऑफ द एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस, मतलब एल्बो के ऑब्लिक व्यू के लिए ह्यूमरस के एपिकोंडाइल्स के मिड में एक्सरे बीम का सेंटर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एल्बो एक्सियल व्यू की बात करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।